है कि आज हम कुछ नए रूल सीखेंगे। ओके, तो बेटा जो सबसे पहला रूल है, ध्यान दो, एक मिनट। यस, जो सबसे पहला रूल है वो क्या कहता है? वो ये कह रहा है बेटा कि अगर नन ऑफ, अगर कोई वर्ड है नन हो या नन ऑफ हो। नन का मतलब होता कोई नहीं, नन हो या नन ऑफ हो, और इसके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए, मतलब नन हो या नन ऑफ हो और इसके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए, तो बेटा जो आपकी वर्ब होगी ना, जो आपकी वर्ब होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अब एक एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने क्या लिखा? हमने लिखा नन ब्लैंक गॉन येट। ठीक है, मतलब अब आपको इसमें वर्ब की कौन सी फिल करनी है, हैज या हैव। इसमें से अगर हमें फिल करनी हो तो रूल क्या कहता है कि अगर नन हो या नन ऑफ हो तो, और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा हैज, नन हैज गॉन येट। क्लियर है ये? यस ओके। और दूसरा रूल इसी में देखो, अब नन ऑफ का देखो। अगर सेंटेंस क्या कहता है? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस मनी, नन ऑफ दिस मनी ब्लैंक योर्स। अगर आपको इसमें फिल करना हो बेटा वर्ब, और वर्ब मान लो कि आपके हो इज या आर, तो इसमें से हम क्या फिल करेंगे? देखो यहाँ पे क्या, नन ऑफ के बाद ये जो मनी है, ये मनी आपकी कौन सी है? अनकाउंटेबल है बेटा, है ना। अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे आएगा एज। तो ये रूल देखना, आपको याद रखना है कि नन के बाद या नन ऑफ के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो आपकी जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर। ये फर्स्ट रूल क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अब देखो एक नेक्स्ट रूल क्या कहता है। कई बार क्या होता है कि नन का प्रयोग हम करते किसके साथ है? तो बेटा नन का प्रयोग जो हम करते हैं वो कोई भी दो हो, कोई भी दो वस्तु हो या व्यक्ति हो, है ना। वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसके लिए हम बात करते हैं। दो हो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा हो तो उसके लिए हम नन का प्रयोग करते हैं। दो हो या दो से ज्यादा हो उसके लिए हम नन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों में से कोई भी नहीं। मतलब ये चीज समझ में आती है कि ये किस टाइप का सेंटेंस होगा? ये आपका नेगेटिव टाइप का सेंटेंस होता है। अब नेक्स्ट रूल जो है बेटा वो ध्यान दो, वो होता है ऑल। आप एक चीज समझना कि जो ऑल होता है ना बेटा, ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। क्लियर है? ये जो नन होता है ये आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। चलो देखो, पहले हम समझते हैं कि सिंगुलर की कैसे यूज होता है। तो देखो, जब ऑल सिंगुलर की तरह यूज होगा तो उसमें सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब वो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा तो उसमें प्लूरल वर्ब का हम यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। अब एक एक सेंटेंस देख लेते हैं बेटा। तो देखो पहले हम बात करते हैं सिंगुलर की। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, आपने एक वो जो 3 इडियट मूवी देखी थी उसमें एक डायलॉग था, ऑल इज वेल, है ना। ऑल इज वेल।
तो मतलब यहाँ ऑल का मतलब क्या है कि सब कुछ, हर चीज को पूरे, हर चीज को एक यूनिटी की तरफ पेश किया और फिर वो सिंगुलर हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे इज आया। तो यहाँ मतलब क्या हुआ, ऑल इज वेल। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि प्लूरल कैसे होगा, तो अगर हम इसी की जगह ये लिख दें, ऑल आर वेल, इस देखो इसी में दोनों में अंतर क्या है, एक जगह हम क्या लिख रहे हैं, इज लिख रहे हैं, दूसरी जगह हम क्या लिख रहे हैं, आर। तो जब हम इसकी बात करते हैं ऑल इज वेल, तो मतलब कि जो कुछ भी मटेरियल था उस सभी को हमने एक सिंगल यूनिट में पेश किया, तब जाके वो ऑल इज वेल हुआ। लेकिन अब यहाँ पे आर जब हमने लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो जितनी भी चीजें थी हम सभी की अलग अलग बातें कर रहे थे, कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, सबको हमने अलग अलग करके, जब सबको हमने अलग अलग ट्रीट किया तो वहां पे आर आएगा, जब हम सभी को एक यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, इज आएगा। तो आई होप ये आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा बेटा। ओके, अब देखो ऑल का सेकेंड रूल क्या होता है। अगर आपको सेंटेंस में ऑल दिखे या ऑल ऑफ दिखे, ऑल ऑफ, या फिर आपको ये दिखे नॉट ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, मतलब कुल मिला के आपको ये देखना है ऑल उसमें शामिल है तब, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दिखे, सिंगुलर अनकाउंटेबल अगर आपको नाउन मिलता है, तो बेटा ऐसे सेंटेंस में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब सर मतलब, ऑल का प्लूरल वाला नहीं बताएं। देखो ऑल का प्लूरल हमने ऊपर क्या समझा, देखो यहाँ पे पहले आप देखो, जब हम बात करते हैं कि ऑल सिंगुलर भी यूज हो जाता है और प्लूरल भी यूज होता है। मान लो कि ये कोई चीज, एक ये टास्क है, एक ये टास्क है, एक ये टास्क है, ये टास्क, ये मान लो 5-7 टास्क है हमारे पास। अगर हम कोई पूछता है कि भाई सब काम हो गए, तो आप क्या कहते हो, यस ऑल इज रेडी या ऑल इज डन, जो भी हम बोले। तो बेटा जब हम बात करते हैं तो हर टास्क को एक यूनिट की तरफ पेश करते हैं कि जितना भी टास्क था ऑल डन हो गया, सब कंप्लीट हो गया। तो इस पूरे को हमने टास्क को एक यूनिट की तरफ पेश किया, तो आपको पता है कि जब हम यूनिट की तरफ पेश करते हैं उस यूनिट को हम सिंगुलर कर देते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही हम कहें कि नहीं भाई ये ए टास्क भी पूरा हो गया है, बी भी पूरा हो गया, सी भी पूरा हो गया है, तो जब हम सभी को अलग अलग ट्रीट करेंगे तो वहां पे सेंस जो आएगी वो प्लूरल की आएगी, और फिर हम क्या कहेंगे, ऑल आर वेल, मतलब कि रमेश भी ठीक है, सुरेश भी ठीक है, ऑल आर वेल, सब ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके ओके, अब हम इसको कर रहे हैं बेटा कि अगर आपको सेंटेंस में ऑल दिखे, ऑल ऑफ दिखे, नॉट ऑल ऑफ, अगर इसके साथ आपको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस में देखने को मिलता है, तो वहां पे आपको सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो आप उसको समझने की कोशिश करना। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ऑल द मनी, ऑल द मनी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल आ गया। अब उसके बाद क्या कहता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल, तो भाई मनी जो है आपका अनकाउंटेबल है। ओके, अब यहाँ पे आपको फिल ब्लैंक दे दिया, आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है, और यहाँ पे है बीन और स्पेंट। आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है, हैज या हैव, ठीक है। तो अब देखो ऑल द मनी, ऑल द मनी, तो बेटा ये सिंगुलर की बात हो जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, बोलो। हैज। ऑल द मनी हैज, तो बेटा यहाँ पे हैज आएगा। तो ये आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। यस सर। ओके, दूसरा, अब अब ऑल का जो नेक्स्ट रूल है बेटा वो समझो। अगर ऑल के साथ यानी ऊपर हमने जो कुछ लिखा है, चाहे ऑल हो चाहे ऑल ऑफ हो या फिर नॉट ऑल ऑफ हो, इनमें से कुछ भी हो, और अगर सिंगुलर की जगह आपको क्या आ जाए, मिले प्लूरल, प्लूरल अगर नाउन मिलता है, अगर प्लूरल आपको काउंटेबल नाउन मिलता है, ठीक है ना, जिसको आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल नाउन, अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलता है
तो बेटा वहां पे सॉरी प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलता, तो वहां पे आपको कौन सी वर्ब लगानी होगी, वहां पे आपको लगानी होगी प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब आपको वहां पे फिल करनी है। अब देखो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। अब सेंटेंस है बेटा आपके पास, ऑल ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज। तो देखो बेटा ऑल ऑफ आ गया, ऑल ऑफ आ गया। अब उसके बाद क्या कहता है, प्लूरल काउंटेबल, तो भाई बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द बॉयज। अब इसके बाद जो आएगा वो आपका प्लूरल वर्ब आएगी। अब यहाँ पे ब्लैंक है। अब देखो आपको फिल क्या करना है, यहाँ पे है लेट और आपको यहाँ पे फिल करना है वॉच या वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ऑल ऑफ द बॉयज प्लूरल है, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ब। क्लियर है बेटा, बोलो। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया हो। ओके, अब बेटा आपको कुछ रूल लिखने हैं, ठीक है। तो आप देखो, अगर आपके पास देखो, एक मैं टेबल बना रहा हूं, आप उसको नोट डाउन कर लेना है। नो, अगर नो से कोई सेंटेंस शुरू होता है और उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए, तो बेटा जो आपकी वर्ब होगी वो आपकी वर्ब होगी सिंगुलर। ये आप लिखते चलना, एक एक उदाहरण हम समझेंगे। और अगर आपके नो के बाद, अगर नो के बाद अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, देखो ऊपर वाला अनकाउंटेबल था, नीचे वाला काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, तो बेटा यहाँ पे आपकी जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब। दोनों में मतलब कि सिंगुलर वर्ब ही आएगी, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल। और तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल ये कहता है कि अगर नो के बाद, नो के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, तो बेटा आपकी जो वर्ब होगी, वर्ब कैसी होगी, तो वर्ब होगी प्लूरल। ये आपने रूल लिख लिया बेटा, रूल फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। नो से रिलेटेड 3 रूल हैं। देखो, नो से कोई सेंटेंस आपका वर्ड स्टार्ट होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है, और उसमें सब्जेक्ट जो है नो के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। अब मैं आपको एक सेंटेंस समझाता हूं। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं, मान लो यहाँ पे हो गया नो वर्क, नो वर्क डन। यहाँ पे आपको वर्ब फिल करनी है हैज या हैव। तो बताओ क्या आएगा, रूल के हिसाब से नो के बाद क्या है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। वर्क को आप काउंट नहीं कर सकते कि एक वर्क हो गया, 2 वर्क हो गया, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हैज होगा बेटा, वेरी गुड। नो वर्क हैज डन। अब दूसरे को समझ लेते हैं बेटा। अगर दूसरा क्या कहता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, यानी कि अगर मैं बात करूं कि नो के बाद मैं यहाँ पे लिख दूं अगर पेन, नो पेन ब्लैंक अवेलेबल, ठीक है। अगर मैं ये लिख देता हूं कि नो पेन ब्लैंक अवेलेबल और आपको फिल करना हो वाज या वर में से, तो क्या आएगा, रूल क्या कहता है, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि पेन जो, हाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, पेन है, नो नहीं पेन है, तो पेन सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वॉज। वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या कहता है, प्लूरल, प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब कि सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, प्लूरल। और जब प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो चलो देखते हैं इसको भी। मान लो इसी के पीछे हम एस लगा दें, सेंटेंस हमारा है नो पेन्स ब्लैंक अवेलेबल। अगर यही हमारा सेंटेंस हो, है ना, और हमें फिल क्या करना हो, एक मिनट थोड़ा सा ठीक करना तो, और अगर हमें हेल्पिंग वर्ब फिल करनी हो
वाज या वर, तो हम क्या फिल करेंगे बताओ? प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल आएगा वर्ब, तो यहाँ पे वर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तीनों रूल क्लियर है? वेरी गुड। क्लियर हो गया नहीं ये? यस सर। ओके ओके, वेरी फाइन। अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा, नेक्स्ट समझते हैं। अगर आपको सेंटेंस में, ध्यान से सुनना, लिटल, ठीक है, लिटल, लिटिल जिसको हम बोलते हैं, या अ लिटिल, और तीसरा कौन सा होता है? द लिटिल। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, अगर ये आए और इसके बाद आपको सब्जेक्ट क्या मिले, अगर आपको मिले सब्जेक्ट, जो आपको मिले सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, आपको सब्जेक्ट कैसा मिले? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है? इसमें होता है, आपको क्या लिखना पड़ेगा? लाइट चली गई। तो लाइट चली गई तो कैसे करें? मोबाइल की लाइट जलाएं। एक मिनट रुको बेटा। अगर अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो बेटा, तो जो आपकी वर्ब होगी वो भी कैसी होगी? सिंगुलर, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी। दिखाई दे रहा है ना बेटा? यस सर। ओके। यस सर। हाँ, और एक एक सेंटेंस हम समझेंगे इसको, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? अगर यही हो हमारे पास, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अगर यही सेंटेंस है हमारे पास, और हमारा इस समय सब्जेक्ट कैसा है? इस बार हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। देखो, द लिटिल हो, है ना, लेकिन इस बार इसके साथ क्या लगा है? लिटिल ऑफ, समझो, ऊपर वाले में ऑफ नहीं था, इस बार हम क्या लगा दे रहे हैं? लिटिल ऑफ, द अ लिटिल ऑफ और द लिटिल ऑफ, इस बार ऑफ लगा दिए हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अगर ये हमारा सब्जेक्ट है, तो बेटा हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? वो भी सिंगुलर ही होगी। समझने की कोशिश करना बेटा, एक एक सेंटेंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। और इसी का एक थर्ड है, अगर आपको सेंटेंस में क्या मिले? अगर आपको सेंटेंस में मिले लिटिल ऑफ, अ लिटिल ऑफ और द लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ, अगर ये इसके साथ आपको क्या मिले एज ए सब्जेक्ट, तो एज ए अगर सब्जेक्ट की हम बात करें, तो यहां पे मिल सकता है आपको इट, ठीक है, या आपको दिस मिल सकता है, या आपको दैट मिल सकता है, या आपको एवरीथिंग मिल सकता है, एवरीथिंग। जब इस टाइप के सेंटेंस हो बेटा, तो वर्ब आपकी कैसी आएगी? वर्ब आएगी आपकी सिंगुलर, ठीक है। अब एक एक सेंटेंस देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो पहले हम अ लिटिल का देखते हैं, पहले वाले का अ लिटिल का सेंटेंस है हमारे पास। ये क्या कहता है कि लिटिल के साथ क्या है? अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए, तो हम बात करते हैं अ लिटिल वर्क ब्लैंक बीन डन। अगर आपको इसमें भरना है हैज या हैव, आपको ये फिल करना है इसमें। तो अब ये बताओ क्या आएगा? रूल क्या कहता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो भाई ये वर्क जो है सिंगुलर है और सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन भी है, तो वर्क कैसे होगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज। क्लियर है बेटा? हैज। वेरी गुड। अब यस नेक्स्ट क्या? सर। हाँ, अगर नेक्स्ट क्या कहता है कि सिंगुलर हो और अनकाउंटेबल नाउन हो, लेकिन इसके साथ क्या लगा हो? ऑफ हो। तो मान लो अगर मैं इसी के साथ ऑफ लगा दूं, वर्क ऑफ लगा दूं, अ लिटिल वर्क ऑफ,
और उसके बाद मैं लिख दूं अ लिटल ऑफ, ठीक है, अ लिटल ऑफ द घी, अनकाउंटेबल नाम होगा ना, घी ब्लैंक बीन सोल्ड, और आपको फिल क्या करना है, हैज या हैव। तो बताओ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, है जाएगा सर। तो यहाँ पे आएगा हैज। वेरी गुड। यस सर। अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा, ये आई एम। हाँ, नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट हमारा है लिटल ऑफ, और उसके बाद इट वाला है ना, इट दिस दैट वाला समझते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है कि a little of blank, a little of it blank described मतलब ये है कि a little of it, इसका कुछ अंश, यानी सब्जेक्ट आपका क्या है, इट है, तो इट कैसा है, सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, और आपको फिल क्या करना है, वाज या वेयर में से। तो बताओ क्या आएगा, सर वेयर होगा। बेटा वाज होगा। बेटा सब्जेक्ट आपका क्या है, इट है, यस सर, बात हो रही सब्जेक्ट आपका इट है, इट में से थोड़ा सा, तो अरे भाई कोई चीज है इट है, उसमें से थोड़ा सा, मतलब कि सिंगुलर ही नहीं रहेगा वो। यस सर। लिटिल ऑफ इट, किसी चीज का थोड़ा सा है तो उसका एक सिंगुलर ही ना पार्ट हुआ। मान लो अगर ये कोई रोटी है ना, ये कोई ब्रेड है, अगर इसका थोड़ा सा पार्ट, अगर इस पार्ट को हमने काट के यहाँ कर लिया तो ये सिंगुलर ही ना कहलाएगा। तो ये वही फीलिंग यहाँ पे है। अब देखो बेटा नेक्स्ट जो है, अच्छा ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया है, क्योंकि लाइट भी चली गई है तो अब दिक्कत होगी मेरे को। यहाँ तक क्लियर